जिससे आपकी पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। हर अगर स्वस्थ इंसान जिसको उठने की समस्या ना हो, खाने के तुरंत बाद जरूर करें। पहले तो इसका साइंस समझ लेते हैं क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई लोग ऐसे हैं जिनके घुटनों में सर्जरी हुई या घुटनों में बहुत ज़्यादा समस्या है, वो इस तरीके से बैठ नहीं सकते, तो उनके लिए वो जैसे ही खाना। नमस्कार दोस्तों, सर योगी चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज इस वीडियो में हम वज्रासन के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। वज्रासन ही एक ऐसा इकलौता आसन है जिसे आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। बाकी किसी आसन को आप खाने के बाद नहीं कर सकते, पर अगर वज्रासन को खाने के बाद करें तो इसके लाभ को आप कई गुना बढ़ा देते हैं। देखिए, आजकल की ये जो स्ट्रेस भरी भाग दौड़ वाली जो ज़िंदगी है, इसमें हर इंसान का जो स्टमक एरिया है वो सबसे ज़्यादा अपसेट होता है। ज़्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस, ये सब की समस्याएं होती हैं। वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशनल फाइबर्स फूड्स खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं। पर आप कितना भी अच्छा फूड खा लें, आप कितना भी न्यूट्रिशनल फूड खा लें, पर अगर आप उसे अच्छे से पचा नहीं पा रहे हैं, आपकी बॉडी उस न्यूट्रिशन को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो आपका सारा अच्छा खाया हुआ बेकार हो जाएगा। तो आपके लिए जितना ज़रूरी है कि आप अच्छा खा रहे हैं, उतना ही ज़रूरी है कि आपकी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो और उन न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाए। तो उसके लिए ये जो वज्रासन है, ये बहुत ज़रूरी होता है। हर अगर स्वस्थ इंसान जिसको घुटने की समस्या ना हो, वो वज्रासन खाने के तुरंत बाद ज़रूर करे। पहले तो इसका साइंस समझ लेते हैं क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, जैसे भी ये मैंने भी नोटिस किया है, आपने भी किया होगा, हम सब ने किया होगा कि जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाने के बाद एक अलग से सुस्ती महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप खाओगे, खाने के तुरंत बाद जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है एक्टिवेट होने लगता है, और किसी भी चीज़ को, किसी भी सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने के लिए उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही आप कुछ खाओगे, सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, तो उसे सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। और हमारी जो पूरे बॉडी का 20% ऑक्सीजन तो हमारा ये ब्रेन खींच लेता है। सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ बढ़ता है। Hey brain, I just received food. I need more energy and more blood circulation for digestion. Oh, okay. I will slow down a little so you can get more blood flow. डाइजेशन तो बोल दिया ब्रेन, चाचा सूझ जाओ। लेकिन उसी टाइम पे अगर कोई हैवी एक्टिविटी कर रहा है, कुछ हैवी चीज़ उठा रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, हाथ की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई भाग दौड़ कर रहा है, उठक बैठक कर रहा है, पैरों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, ये बेचारा इसको रोका कि यहाँ खून ना जाए, लेकिन आप ये वाली एक्टिविटी करने लगे, फ्लू, जो ब्लड सर्कुलेशन हाथों की तरफ भागने लगा, पैरों की तरफ भागने लगा, तो उससे क्या होगा, आपका डाइजेशन अपसेट हो जाएगा। जो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन यहाँ चाहिए था आपके स्टमक कैविटी को, वो आपके हाथों पे, आपके पैरों की तरफ जाने लगा, जिससे आपका जो भोजन है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। गैस्ट्रिक जूस उतना अच्छे से निकलेगा नहीं, भोजन बहुत ज़्यादा देर तक आमाशय में रहेगा, जिससे विषैले तत्व निर्मित होंगे। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपकी स्टमक कैविटी पर पहुँचे। और वो कैसे पहुंचेगा? जैसे ही आपने भोजन किया, अगर आप तुरंत वज्रासन में बैठते हैं भोजन करने के बाद, कई लोग को होता है एंकल में पेन होता है, तो वो पहले शुरू में ऐसे पैर सीधे कर लें, 10 से 15 बार, 20 बार इस तरीके से पंजे को आगे स्ट्रेच करें, फिर बॉडी की तरफ दबाएं, आगे स्ट्रेच करें, बॉडी की तरफ दबाएं, और उसके बाद आप इस तरीके से पैर को यूँ फोल्ड करें और इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं। अब ये इसके पीछे का साइंस देखिए, मैंने क्या कहा, खाने के बाद सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन स्टमक कैविटी को चाहिए। आप वज्रासन में बैठे, बेसिकली आपने यहाँ से नी से लेके पैर के पंजे तक का यहाँ का एरिया पूरा ब्लॉक कर दिया। यहाँ ब्लड सर्कुलेशन एकदम ना के बराबर जाएगा। इवन हिप से लेके नी तक, मतलब हिप से लेके पूरे पैर के पंजे तक आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत बहुत कम जा रहा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा देर तक बैठने पे एकदम सुन्न महसूस होने लगता है। एकदम खड़े हो गए तो चलना मतलब ये हो जाएगा। तो थोड़ा देर उसके बाद भी पैर को इस तरीके से कर लें कि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप वज्रासन में बैठ जाते हैं तो आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिर्फ कहाँ तक आ रहा है, आपके स्टमक तक आ रहा है, यहाँ पैरों की तरफ नहीं जा रहा है। और वज्रासन में आप बैठे हैं तो कोई एक्टिविटी हैवी तो करेंगे नहीं, आप सीधे चुपचाप बैठे हुए हैं, आपकी बैक एकदम स्ट्रेट है, हाथ इस तरीके से हैं, आंखें बंद, एकदम डीप बेली ब्रीथ करें। जितना ज़्यादा आप गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाएगी। हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को ज़्यादा एब्सॉर्ब करके ऑक्सीनेटेड ब्लड को आपके डाइजेशन सिस्टम तक ले जाएगा, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। आप जो खाए हुए हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पचने लगेगा। तो इस तरीके से जैसे ही आप भोजन करें, भोजन करने के 5 से 10 मिनट तक आपको वज्रासन में बैठना है। शुरुआत में आप 1 मिनट अगर कर पा रहे हैं, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। देखिए, एंकल में सबसे ज़्यादा लोगों को ये वज्रासन में बैठने में पेन होता है। तो आप कोई, अगर आपके घर पे बेड है, गद्दे हैं, तो गद्दे पे आराम से इस तरीके से बैठिए, ना कि कोई एकदम सरफेस, टाइट सरफेस पे, कोई ज़मीन पे। इस तरीके से बैठेंगे तो ज़्यादा दर्द होगा। तो आप गद्दे पे बैठें, जिससे आपके एंकल को थोड़ा आराम मिलेगा। उसके बाद भी अगर होता है तो आपके पास अगर चादर हो या बड़ी टॉवल हो तो उसको इस तरीके से फोल्ड कर लें, ऐसे आराम से एंकल के नीचे ऐसे रख लें, जिससे आपको एंकल को बहुत आराम मिल जाएगा और आप आसानी से काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं। और अगर मान लीजिए फिर भी आपको 1 से 2 मिनट में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आप नॉर्मल बैठ जाइए। धीरे धीरे उसको 1 मिनट को 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपकी धीरे धीरे कैपेसिटी हो उसको बढ़ाते चले जाइए। लेकिन 10 से 15 मिनट इसे
इस तरीके से खाना खाने के बाद बैठें, जिससे आपकी पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। अब कई लोग ऐसे हैं जिनके घुटनों में सर्जरी हुई या घुटनों में बहुत ज़्यादा समस्या है, वो इस तरीके से बैठ नहीं सकते, तो उनके लिए वो जैसे ही खाना खाएं उसके बाद वो बाएं करवट होकर लेट जाएं। बाएं करवट होकर लेटने पर आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, आपकी राइट नॉस्ट्रल चलना चालू हो जाती है। सूर्य नाड़ी जो है हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है। तो अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। अगर फिर भी आप वज्रासन में किसी कारणवश नहीं बैठ सकते हैं तो आप बाएं करवट होकर लेट जाएंगे, और लेटने के बाद आप कोशिश करें कि पैर को जितना फोल्ड कर सकें, बाएं करवट होकर आसानी से लेट जाएं। 10 से 15 मिनट 20 मिनट अगर आप बाएं करवट होकर लेटते हैं तो आपकी सूर्य नाड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी, जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम आम दिनचर्या में भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो। अगली वीडियो मैं उसी पे बनाने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम शांति।